अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद नईम हुसैनी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंधी लड़का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से दरवाज़ा खोल यार, साफ अच्छे तो कैमरा भर दो, मोबाइल बंद दो, सड़े जो तो सड़ी उम्र सड़े हो हमारे मत तू। हाँ अल्लाह जो साड़ी तो पापा अल्लाह ते पंहिंजे ॿारनि खे वो कंदो आहे न। फिर आए हैं डेविड बेकम के घर, तो आज इंशाल्लाह पूरा डेविड बेकम का घर कवर करके इंशाल्लाह आपको फिर से दिखाऊंगा कि कैसे बना हुआ है और यहाँ क्या होता था पिछले ज़मानों में। तो ये अभी मैं इसको जो है ना कदीमी जो आसार होते हैं, कदीमी घर होते हैं, उनमें से मैं इनको कहूँगा, क्योंकि ये इसका बेकम का किचन बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा नहीं अंदर जाके नहीं दिखाऊंगा। ये किचन बना हुआ है और ये गुस्ल खाना है और वो बाथरूम है पीछे। तो ये इसका नलका लगा हुआ है बेकम का, जो खैरात होती है। हम लोग चाय का सामान धोते हैं और बर्तन वगैरह धोते हैं यहाँ पे। और ये हमारे जियो मामा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीढ़ी है बेकम के घर की। ये अब ओल्ड और बहुत ही पसंददार दरवाज़ा नायाब। अभी तो ऐसे दरवाजे और मुश्किल है पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं। और ये किचन, यहाँ पे भी खाना बनाया जाता था किसी दौर में। और ये बेकम का झूला लगा, कोई ऐसा बेकम झूलता था यहाँ पे। बड़े कम नजर थे, गुनाहगार थे हम, मगर तेरे दिल को लुभाते रहे हम। दोस्तों फाइनली मैं आ गया छत पे। ये पूरा बेकम भाई का घर का जो ऊपर का ऐसा है, हम सिंधी में इसको कोठा कहते हैं। अब मुझे उर्दू का नहीं पता, उर्दू में क्या कहते हैं। एक मज़े की बात बताऊं मैं आपको, ये आप देख रहे हैं, ये सामने मस्जिद बनी हुई है। तो मस्जिद का जो ये पिच जा रही है ना क्रिकेट की, ये वाली, इससे हट के ये सारा जो है ना, ये सारा जो क्रश पड़ा हुआ है, रेती पड़ी हुई है, ये सारा प्लाट, वो जो रोड है ना यहाँ तक, ये सारा प्लाट हमारे भाई डेविड बेकम का था, इन लोगों का था, आबिद भाई वालों का था। तो इन लोगों ने आज से तकरीबन 20 साल या 15 साल पहले इन लोगों ने ये प्लाट आबिद भाई वालों ने सेल कर दिया था। मैंने यहाँ पे सुना था आबिद भाई का जो घर है यहाँ पे कोई असरात होते हैं, पता नहीं, अल्लाह को पता। आबिद भाई ने खुद भी डर गए हैं, कई बार आबिद भाई खुद भी यहाँ पे डर गए हैं। तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे ये एक और ये छोटा सा कमरा बना हुआ है। मैंने सुना था यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे असरात हैं। अल्लाह रहम करे, मैं वहाँ उसी जगह पे जाने की कोशिश करता हूँ। अगर अल्लाह ताला खैर करेगा मेरा और बाकी सब लोगों का, तो अभी देखते हैं। अब ये देख सकते हैं, मैं उतर रहा हूँ, अभी थोड़ा ऊपर करूँ इसको। अभी आप देख सकते हैं पतंग कटी तो आके यहाँ गिरी, तो वो जैसे ही यहाँ से आया और ये सीधा नीचे चला गया। तो उसके ऊपर सारा मलबा जो है उसके ऊपर गिर गया। तो वो लड़का पहले तो बेहोश हो गया। उसके बाद आबिद भाई ने डंडा उठाया, इसका सर आज फाड़ देना है। तो आबिद भाई ने जैसे ही उठा तो देखा यार, ये इसको मारने से बजाय, मोले का लड़का था, उसको मारने के बजाय उसको ठंडा पानी पिलाया। फिर उसको समझाया भाई ऐसे नहीं करो। ये है वो कमरा जिसके बारे में कहते हैं अल्लाह खैर करे। तो चलो दोस्तों अभी नीचे चलते हैं। ये
अभी ये जो पेटी वगैरह पड़ी हुई है ना, ये कदीमी ज़माने की है। ये भी इससे मेरे अंदाजे के मुताबिक इसी पेटी कहते हैं ना यार, मुझे तो नहीं पता उर्दू में कहते हैं। इसको कम से कम 50 से 60 साल हो गए होंगे। ये यहीं पे पड़ी हुई है और पूरी जो है ना जम गई है, जंग से जम गई है। तो चलो यार नीचे चलते हैं। अभी मुझे तो डर लग रहा है यहाँ घूमते हुए। तो मुझसे छू लो तुम। अच्छा एक बात आपको बताना भूल गया, ये जो घर है ना, ये सामने ये वाला और ये वाला, ये हमारे MNA साहब थे, SSP साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। आबिद भाई के वालिद साहब को भी। तो ये दोनों भाई थे, चाचा असदुल्ला और लाला हाजी साहब बिरोई साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। और ये उनकी जगह थी पीछे, और ये जगह आबिद के वालिद साहब यानी चाचा असदुल्ला साहब की जगह है। तो चलो अभी आप देख सकते हैं मैं किससे डर के उतर रहा हूँ यहाँ से। या अल्लाह, अरे मेरा प्यारा दोस्त भी आ गया, हीरो अब्बासी। कोरोना वायरस के बायस हमारा शहर भी आहिस्ता आहिस्ता वीरान होना शुरू हो गया है, क्योंकि आज DC साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अस्सलाम वालेकुम या आली मदद। हमारी वीडियो आज की यहाँ पर ख़त्म।